बच्चों, लेक्चर 6 में हम फिर से यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्लेन एंगल। देखो, फिजिक्स में बिना ट्रिग्नोमेट्री के बेटा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है आपको, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे बेटा एंगल का यूज होगा। साइन थीटा कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, कॉस 120 कितना हो जाता है, कॉस 370 कितना हो जाता है। तो डिफरेंट एंगल यहाँ पे आपको परेशान करने वाला है। ट्रिग्नोमेट्रिक के जो अगर आपको हाइपोटेनस गिवन है तो परपेंडिकुलर चाहिए, तो बेस चाहिए, एंगल का भी गिवन है तो अब ये निकालना पड़ेगा। तो ये सारे इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे फिजिक्स में है बेटा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पे अगर अच्छी पकड़ है तभी आप बेटा फिजिक्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे बेटा हम फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में यहाँ पे 2 लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। फिर डिटेल में बहुत सारे फार्मूले हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री जो हमें पढ़ने हैं, तो हम डिटेल में जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम आपको डिस्कस कर देंगे ये सारी चीज़ें। अभी हम छोटी सी बेसिक चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल क्या होता है? Consider a fixed straight line OX, let another straight line OA called revolving line be coincide with OX। देखो यहाँ पे एक OX हमने लाइन लिया, ठीक है, एक हमने क्या लिया, OX लिया, स्ट्रेट लाइन OX। अनदर स्ट्रेट लाइन OA ले लिया, ठीक है, एक OA ले लिया जो कि इसी पे कॉन्साइड कर रहा था पहले स्टार्टिंग में, जिसको हम रिवॉल्विंग लाइन बोलते हैं OA को। ठीक है, बी कॉन्साइडिंग विथ OX। लेट द रिवॉल्विंग लाइन रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन जो हमने बना रखा है क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्योंकि घड़ी की जो दिशा होती है बेटा, घड़ी जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई जो चलती है वो क्लॉकवाइज होता है, उसके अपोजिट जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो OA called revolving line be coinciding with OX. Let the revolving line rotates anti-clockwise and takes the position OA एंड रिवॉल्व हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये पोजीशन लिया किसका? OA का, ये पोजीशन ले लिया, OA पोजीशन ले लिया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंड टेक्स पोजीशन OA। द एंगल इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन OA अंडरगोज इन पासिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ जब OA OX के डायरेक्शन में था, जब OA और OX ओवरलैप कर रहा था, और जब OA इज रिवॉल्विंग लाइन, तो OA जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सम डिस्टेंस मूव किया है, उस टाइम पे इस पॉइंट O पे जो एंगल बना है दिस थीटा इज नोन एज ए प्लेन एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। सो एंगल कवर्ड बाय रिवॉल्विंग लाइन OA इज थीटा एंड दिस इज इक्वल टू एंगल AOX भी हम इसको लिख सकते हैं। एंड एंगल AOX इज पॉजिटिव इफ इट इज ट्रेस्ड आउट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो थीटा को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो थीटा को हम क्या लेते हैं? बाई कन्वेंशन। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, एक कन्वेंशन लिया गया है कि एक डायरेक्शन में आप चलोगे तो पॉजिटिव, दूसरे डायरेक्शन में चलोगे तो आप नेगेटिव लोगे। तो हमने जो कन्वेंशन यहाँ पे लिया है, ठीक है, इज पॉजिटिव, एंगल पॉजिटिव होगा इफ इट इज ट्रेस्ड आउट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड AOX इज नेगेटिव इफ इट इज ट्रेस्ड आउट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। हमने ये अज्यूम किया है। नाउ इसके बाद है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल को मेज़रमेंट करने के लिए सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सिस्टम हम ले रहे हैं, 2 सिस्टम है हमारे पास, एक है सेक्सागेसिमल सिस्टम, दूसरा है आपका सर्कुलर सिस्टम। फर्स्ट में हो गया सेक्सागेसिमल सिस्टम, जिसके बारे में बेटा हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, हम सर्कुलर सिस्टम पे अभी आ रहे हैं। सर्कुलर सिस्टम भी हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है? एंगल जो थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क AB डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम सर्कुलर सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे यहाँ पे। अगर सेक्सागेसिमल की आप अगर बात करते हैं तो जो सेक्सागेसिमल सिस्टम होता है, ठीक है, ये भी एंगल मेजरमेंट करने का सिस्टम है। इसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे, आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन हम अभी आगे पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें फिर मिनट और डिग्री आ जाता है जहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आज तक आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, सर्कुलर सिस्टम आप पढ़ के आए हैं, इसलिए मैं सर्कुलर पढ़ाना चाहता हूँ। सेक्सागेसिमल की अगर हम बात करें तो सेक्सागेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि राइट एंगल जो होता है
एक राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये राइट एंगल देखो हो गया, इसको 90 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, इसको 90 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, 90 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और जो एक पार्ट होता है इसका, इसको 1 डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है, और 1 डिग्री जो होता है उसको फिर 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट, मिनट में एक ऊपर हम डैश डालते हैं बेटा, और 1 मिनट जो होता है उसको फिर 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम 60 सेकेंड बोलते हैं। तो इस तरह से इसमें जो मेज़रमेंट होता है, ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में, जिसके बारे में हम फिजिक्स में आपको आगे जब हम यूनिट एंड मेज़रमेंट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सर्कुलर सिस्टम सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहे हैं बेटा। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया आपका, यहाँ पे मान लिया जाए ए पे कोई ऑब्जेक्ट था, ए से बी पे गया, तो यहाँ पे ये एंगल का फॉर्मेशन हो गया थीटा, इसका रेडियस कितना हो गया, आर हो गया, आर कितना हो गया, एस हो गया। नाउ थीटा इजकल टू होता है एंगल, थीटा इजकल टू होता है लेंथ ऑफ द आर्क ए बी डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आर्क क्या है, दिस ए बी इज द आर्क एंड रेडियस क्या हो गया, ये तुम्हारा ओ ए जो हो गया रेडियस हो गया, ठीक है। तो थीटा इजकल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे एल अपॉन आर। अगर एल से डिनोट आप आर को कर रहे हैं जो कि आपका ए बी है, आर आपका क्या है, रेडियस है, और थीटा एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब यहाँ पे बात आती है कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, ठीक है। यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। अब हमें यूनिट पढ़ाएंगे बेटा आपको कि जैसे प्लेन एंगल जो होता है उसका ऐसा यूनिट जो होता है रेडियन होता है, जो सॉलिड एंगल होता है उसका स्टेरेडियन होता है, तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ जानने की ये कोशिश करते हैं कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, क्योंकि बार बार फिजिक्स में ये चीज़ें आती है, जैसे पाई डिग्री पाई रेडियन आ गया, तो आपको पता ही नहीं है कि पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, तो फिर कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, वहाँ पर कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। व्हेन ए बॉडी और पार्टिकल कंप्लीट्स वन रोटेशन। अब जैसे बेटा मान लिया जाए कि जैसे एक पार्टिकल, ठीक है, ये ऑरिजिन है और ये एक सर्कुलर पाथ है बेटा यहाँ पे, ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, ये ऑरिजिन ओ है, रेडियस आर है। एक पार्टिकल, एक बॉडी ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और वो चलते 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 एक कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट चक्कर लगाता है बेटा, अब फिर पॉइंट ए पे आ जाता है, ठीक है, कंप्लीट रोटेशन करता है। तो टोटल एंगल का जो फॉर्मेशन होगा सेंटर पे वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये से चला फिर ए पे ही पहुंच गया वो पार्टिकल। तो टोटल एंगल का फॉर्मेशन कितना हो गया, 360 डिग्री का हो गया। एंड डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, तो डिस्टेंस तो 2 पाई आर ट्रेवल हो गया, जो इसका सरकमफ्रेंस है। पॉइंट ए से अगर चलना कोई स्टार्ट करता है फिर से पॉइंट ए पे आ जाता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 2 पाई आर। एंड टोटल एंगल का फॉर्मेशन कितना हो जाएगा, तो टोटल एंगल 360 डिग्री। नाउ थीटा इक्वल टू हमने अभी क्या पढ़ा था, एल अपॉन आर। तो अगर पॉइंट ए से चला पॉइंट ए पे ही आया तो टोटल आर्क कितना हो गया, तो टोटल उसका डिस्टेंस हो गया जो कि 2 पाई आर है, और टोटल एंगल कितना हो गया था 360 डिग्री। अब सुनो, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर होता है। तो एल क्या हो जाएगा, टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, रेडियस कितना है आर, आर आर कट गया, एंड थीटा इक्वल टू कितना आया था, 360 डिग्री आया था। सो दिस इज 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई क्या हो गया, रेडियन हो गया। ये बेटा यहाँ से रिलेशन आ गया। सो पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, आपको हमेशा भी याद रखना है जिंदगी में कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। अगर कोई आपसे पूछता है कि पाई बाई 2 रेडियन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोई अगर आपसे पूछता है पाई बाई 4 रेडियन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री अपॉन 4। सो दिस इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री। अगर कोई आपसे पूछता है कि पाई अपॉन 6 रेडियन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पाई की वैल्यू होती है 180 डिवाइडेड बाई 6। सो दिस इक्वल टू 30 डिग्री। कोई अगर पूछता है आपसे कि पाई अपॉन 3 रेडियन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो दिस इज 180 डिग्री अपॉन 3। सो दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये सारे वैल्यू आपको याद रखने हैं। तो याद आपको सिर्फ पाई रखना है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, बाकी तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे यहाँ से, ठीक है।
इसके बाद आता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसके बारे में आप बहुत ही फैमिलियर हैं, बहुत अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको सभी को पता होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये थीटा यहाँ पे थीटा एंगल है, ये बेस कहलाता है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है, ये हाइपोटेनस कहलाता है ये, ठीक है। फॉलोइंग रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आर नोन एज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर को हमने P से डिनोट किया है, हाइपोटेनस को हमने H से डिनोट किया है, सो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन H। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, सो बेस इक्वल टू बेस को हमने B से डिनोट किया है, हाइपोटेनस को हमने H से डिनोट किया, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो गया B अपॉन H हो गया। सो टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सो परपेंडिकुलर को हमने P से डिनोट किया है, बेस को हमने B से डिनोट किया, सो टैन थीटा इक्वल टू हो गया P अपॉन B हो गया। नाउ अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें, सेक थीटा की बात करें, कॉट थीटा की बात करें, तो सारा यहाँ पे देखो हमने कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है तुम्हारा H अपॉन P हो जाता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि कॉसेक थीटा जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, इन्वर्स होता है बेटा। सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, एंड दिस इक्वल टू H अपॉन B के बराबर होता है। कॉट थीटा जो होता है आपका वो 1 अपॉन टैन थीटा होता है, एंड दिस इक्वल टू B अपॉन P के बराबर होता है। अब इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है, ये भी आपने पढ़ रखा होगा कि ये जो ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, इसमें ये आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में पैथागोरस लगाते हैं, इसमें पैथागोरस यही तो है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो एच स्क्वायर होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, तो ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा है। अब अगर हम इसमें जो पी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर है, अगर इसको हम एच स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो पी अपॉन एच इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, सो दिस इज साइन थीटा का होल स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर थीटा। बी अपॉन एच इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, सो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फिजिक्स में बहुत एप्लीकेशन है बेटा इसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है इक्वल टू 1, इसका बहुत एप्लीकेशन है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या थियोरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, थियोरेटिकल पार्ट में भी इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का, तो बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है आपको। नाउ अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अगर होता है, अगर हम बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं बेटा तो पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो प्लस 1 इक्वल टू एच अपॉन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो पी अपॉन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे टैन थीटा हो जाएगा, सो दिस इज टैन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 इक्वल टू एच अपॉन बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इन फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है बेटा, खास करके सबसे इंपॉर्टेंट तो उसका आपका वही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर को अगर पी स्क्वायर से आप डिवाइड कर दोगे बेटा तो यहाँ पे एक और रिलेशन मिलेगा आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपको रिलेशन याद रखना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है बेटा। इसके बाद आता है कॉमनली यूज्ड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। देखो यहाँ पे तो हमने वैल्यू सिर्फ आपसे 90 डिग्री तक क्या पूछा है, अदरवाइज जब हम पढ़ाएंगे आपको 11th में जब स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टूल तो वहाँ पे हम आपसे 120 की भी वैल्यू, 270 की वैल्यू, 360 की वैल्यू, 720 की वैल्यू कुछ भी हम पूछ सकते हैं और सब सिखाएंगे आपको कि कैसे आपको 120 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 150 की वैल्यू, साइन 150 की वैल्यू आपको कैसे फाइंड करनी है। यहाँ तो हमने सिर्फ वही लिखा है जो आप अभी तक पढ़ के आ रहे हैं बेटा, ठीक है। आप जो अभी तक 90 डिग्री तक जो पढ़ के आ रहे हैं उसी को हमने यहाँ पे सिर्फ लिखा है। अब जैसे इधर एंगल है और इधर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है। अब जैसे साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अगर हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछें तो साइन 30 इक्वल टू कितना होता है, 1/2 होता है आपका, ठीक है। साइन 37 डिग्री, एक तो कोई एक्स्ट्रा 2
यहाँ पे आपने नहीं पढ़ा होगा, इसके बारे में हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे डाल रखा है, क्योंकि इसकी भी फिजिक्स में बहुत ज़रूरत है बेटा। ठीक है, बार बार कई बार 37 डिग्री आ जाता है हमारे में वैल्यू। ठीक है, कि साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो इसलिए हमने 2 एंगल एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, एक 37 डिग्री और एक 53 डिग्री, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा होगा वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पढ़ा होगा। 37 एंड 53 मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ये लर्न करना है आपको। ठीक है, तो साइन 0 इजकल टू 0, साइन 30 इजकल टू 1/2, साइन 37 इजकल टू 3/5, साइन 45 इजकल टू 1/√2, साइन 50 इजकल टू 4/5, साइन 60 इजकल टू √3/2 एंड साइन 90 इजकल टू 1। इसी तरह से अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस 0 इजकल टू 1 होता है, कॉस 30 इजकल टू √3/2 होता है, कॉस 37 इजकल टू 4/5 होता है, कॉस 45 इजकल टू 1/√2 होता है, कॉस 53 इजकल टू 3/5 होता है, कॉस 60 इजकल टू 1/2 होता है, कॉस 90 इजकल टू कितना होता है 0। अगर हम फिर उससे tan की बात करें तो tan 0 0 होता है बेटा, tan 30 1/√3 होता है, tan 37 3/4 होता है, tan 45 1 होता है, tan 53 4/3 होता है, tan 60 इजकल टू √3 होता है और tan 90 इजकल टू इनफाइनाइट होता है बेटा। तो ये सारे वैल्यू आपको यहाँ पे लर्न करने हैं, क्योंकि इन सभी वैल्यू की बेटा आपको फिजिक्स में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। कभी भी आपसे फ्रीक्वेंटली उसमें न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल में तो आता ही रहता है, आना ही आना है उसमें न्यूमेरिकल में। थ्योरी भी आप कभी कभी आप लिखते हैं तो वहाँ पे भी इसकी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो आपको ये सारे वैल्यू आपके एकदम से बेटा जवान पे होनी चाहिए। आपको जैसे ही पूछा जाए कि साइन 30 कितना होना चाहिए, कई बच्चे नहीं याद रखते हैं, जबकि आपको याद रखना है ये वैल्यू की बहुत रिक्वायरमेंट है बेटा। और ये सारा आप पढ़ के आ रहे हैं आप 9th 10th में। ठीक है, हम कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा अभी तक आपको मैंने नहीं पढ़ाया, एक्स्ट्रा हमने 37 एंड 53 आपको बताया है। और ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे हम 37 डिग्री की और 53 डिग्री की वैल्यू कैसे हमने फाइंड किया है, ये भी हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा ब्रिज कोर्स के बाद। अभी ब्रिज कोर्स आपका चल रहा है, ब्रिज कोर्स के बाद 8 लेक्चर के बाद जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम ये सारा बताएंगे और आगे हम ये सब भी बताएंगे बेटा आपको। हालांकि अगले लेक्चर में मैंने बता रखा है थोड़ा सा कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, साइन 1 अभी तक आपने 90 तक ही पढ़ा है, साइन 150 डिग्री की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा हमने इसके बारे में डिस्कस किया है बेटा ब्रिज कोर्स में ही, और डिटेल में डिस्कशन हम जब 11th स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन इसका हम करेंगे बेटा। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन भी कुछ हो सकते हैं, जैसे ए राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये एंगल दे दिया आपसे 30 डिग्री दे दिया। ठीक है, यहाँ पे ये दे दिया कि 5, आपसे पूछ लिया कि चलिए परपेंडिकुलर है मुझे बताइए और इसका बेस की वैल्यू बताइए। तो ये सब तो आपको आता ही होगा कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे ABC अगर ट्रायंगल दे दिया था तो आपसे पूछ लिया कि चलिए AB की वैल्यू बताइए और BC की वैल्यू बताइए। ये आप घर पर बैठ के करेंगे बेटा, और जो डाउट होगा मुझसे यहाँ पर आकर के पूछेंगे या क्लास में पूछेंगे आप मुझसे। ठीक है, और इस तरह से दे दिया, जैसे यहाँ पर आपसे ये दे दिया आपको कि ये आपका 10 है। ठीक है, ये 10 है आपका, ये 2 है। ठीक है, ये 60 डिग्री है। चलिए बताइए कि इसका बेस कितना होगा, जैसे A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे BC की अगर वैल्यू पूछता है तो आप किस तरह से फाइंड करते हैं, फाइंड करके मुझे क्लास में ये सब बताना आप लोग।